जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट में। दोस्तों, आज जो खबर निकल कर आ रही है भारत के रक्षा जगत से, वो एक क्रांतिकारी नीति है हमारी सरकार की और ये सबसे बड़ी पहल है, आज तक की सबसे बड़ी पहल है। देखिए, ये खबर ये है कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये फैसला लिया है और ये घोषणा किया है कि अब हमारे देश में जो फाइटर जेट बनेंगे, जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट भारत में बनने हैं, उसको लेकर भारत की कंपनियां सिर्फ डीआरडीओ और हिंदुस्तान डेवलपमेंट एरोनॉटिकल कंपनियां बनाती थी और ये दोनों कंपनियां भारत की सरकारी कंपनियां हैं। लेकिन सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब ये दोनों कंपनियां ही नहीं, हमारे देश की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो लेकर आएंगी और हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां भी हमारे देश के लिए फाइटर जेट बनाएंगी। 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में हमारे देश की प्राइवेट कंपनियों का भी योगदान होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के पास जो है टेक्नोलॉजी है, अनुभव है और चीज़ों को जल्दी से बनाने की उसके पास योग्यता है। सबसे बड़ी चीज़ उसकी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग पावर उसके पास सबसे अत्यधिक है हमारे देश की प्राइवेट कंपनियों का। और कहीं न कहीं हमारा डीआरडीओ, हमारा हिंदुस्तान डेवलपमेंट एरोनॉटिकल कंपनियाँ, ये सभी डेवलपमेंट उतना तो नहीं कर पाया है जितना हमारे देश की ज़रूरत है, उतना मैन्युफैक्चरिंग ये दोनों सरकारी कंपनियाँ, संस्थाएँ नहीं कर पाती है जितना हमारे देश की ज़रूरत है। लेकिन जब हमारे देश की प्राइवेट कंपनियाँ हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे आएँगी, तो कहीं न कहीं हमारे देश की जो ताकत होगी वो दुगनी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारत अभी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था, तो युद्ध लड़ने के बाद आपने देखा कि युद्ध जैसे ही भारत ने सीज़ फायर का समर्थन किया और जस्ट 2 दिन के बाद लखनऊ में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक नया प्लांट तैयार कर दिया और इतना जल्दबाजी में भारत ने इसका फैसला लिया कि किसी के समझ में नहीं आया कि भारत आखिर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर इतना एक्टिव क्यों है और इसको क्यों उतना अत्यधिक मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, और वो भी उस समय में जब पाकिस्तान के साथ 2 दिन पहले भारत युद्ध लड़ा हो। और यही नतीजा है कि भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए अपने स्वदेशी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को हथियार बनाने के लिए आगे ला रहा है। दोस्तों, एक बात और आप ये तो समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत को ये सबक मिला होगा, ये सबक सीख लिया होगा भारत कि अगर भारत के पास खुद के अपने हथियार होते, अपने दम से बनाए हुए हथियार होते, स्वदेशी हथियार होते, तो कहीं न कहीं हम अपने हथियारों को जमकर पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करते। हम ये नहीं सोचते कि हमारे कितने मिसाइल को वहाँ पे नुकसान हो रहा है, किसने कितने ड्रोनों को वहाँ पे मार गिराया गया है, सिर्फ़ हम उसको अटैक कर देते और पाकिस्तान को तबाह कर देते। लेकिन भारत यहाँ पीछे क्यों हटा? सिंदूर ऑपरेशन में यहाँ भारत पीछे क्यों हटा? देखिए, एक बात और है कि भारत जो है एस-400 वेपन सिस्टम, राफेल, इन सभी बड़े-बड़े जो भारत के हथियार हैं, वो विदेशों से मँगाए हुए हैं, खरीदे हुए हैं और इसका इस्तेमाल भारत जो है बचा के करता है। अगर हमने रूस से 5 एस-400 डिफेंस सिस्टम की डील किया था और अभी तक हमारे पास 3 एस-400 डिफेंस सिस्टम मौजूद है, 2 और हमें रसिया देने वाला है। और इसी बीच अगर एक भी एस-400 डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान खुदा न खास नष्ट कर देता, तो कितना बड़ा नुकसान भारत को होता। ये अरबों-खरबों का प्रोजेक्ट है भारत का और रूस के साथ जब ये डील किया गया था, तो पैसों की भारत ने चिंता नहीं की थी। भारत अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए, डिफेंस सिस्टमों को मजबूत करने के लिए हथियारों को खरीदा था। लेकिन आज जो स्थिति है, भारत कहाँ है फाइटर जेट बनाने के मामले में? भारत किस पायदान पे है फाइटर जेट को बनाने के मामले में? देखिए, भारत के 2 फाइटर जेट हैं जो मुख्य रूप से अभी प्रोजेक्ट स्तर पे काम हो रहा है उसपे। पहला है तेजस, तेजस MK-1, इसको भारत ने बना लिया है और इसको भारतीय सेना में भी शामिल कर लिया गया है। तेजस MK-2 पे भारत काम कर रहा है और ये दुनिया का सबसे हल्का, सबसे छोटा फाइटर जेट है तेजस फाइटर जेट, जो कि भारत का बनाया हुआ है। लेकिन इसपे प्रॉब्लम कहाँ आता है भारत का? देखिए, भारत के पास खुद का इंजन नहीं है और भारत का जो कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको भी भारत ने समाप्त कर दिया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही थी, वो ऐसा था कि भारत ने कावेरी इंजन को टेस्ट करने के लिए रूस से इसके चीज़ों को भेजा है और वहाँ पे उसकी सफलता भी भारत को मिली है कावेरी इंजन में। लेकिन अभी तक जो फाइटर जेट में इंजन, जो तेज़ फाइटर जेट में इंजन लग रहे हैं, वो अमेरिका के इंजन है और अमेरिका आनाकानी करता है भारत को इंजन देने में। तो भारत यहाँ पे मजबूत स्थिति में नहीं है और भारत के जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, उसके प्रोजेक्ट हैं, उसमें भारत काम कर रहा है। वो एमका फाइटर जेट पे काम कर रहा है भारत। भारत के एमका प्रोजेक्ट पे अभी जो है बहुत सारी चीज़ों को बना लिया गया है और ऐसा हमारे खुफिया विभागों के द्वारा कहा जाता है, हमारे डीआरडीओ के तहत कहा जाता है कि भारत ने 70% काम कर लिया है एमका पे और एमका 1 के बाद एमका 2 पर भी भारत काम कर रहा है, जो कि सिविल के फाइटर जेट होने वाला है। लेकिन देखिए, बातें कहाँ अटकती है आके
कि हमारे देश में सिर्फ़ 2 ही कंपनियाँ जो है, जो सरकारी कंपनियाँ वो ही हथियारों को बनाने में आगे है अब तक। वही अपना टेक्नोलॉजी दे पाता है, वही चीज़ों को कर पाता है। लेकिन जब स्वदेशी और प्राइवेटीकरण हथियारों को बनाने के लिए सरकार कर देगी, तो हमारे देश के बहुत सारे युवाओं के पास अनुभव है, टेक्नोलॉजी है और उसका इस्तेमाल हो पाएगा। हमारे देश की टेक्नोलॉजी, हमारे देश के युवाओं की सोच, हमारे वैज्ञानिकों का अनुभव जो है हमारे दुश्मन देश, हमारे पड़ोसी देश उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि कभी भारत के हित के लिए नहीं सोचता है। देखिए आज अमेरिका की हम बात करें, फ्रांस, खासकर यूरोपीय देशों की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो यहाँ पे जो है भारत के ही वैज्ञानिक, भारत के ही पढ़े-लिखे लोग, भारत के माइंड वहाँ पे काम कर रहा है, वो फाइटर जेट बना रहा है, तो वो भारत के ही लोग हैं। तो ये भारत तब समझ गया है कि जब तक हम भारत में प्राइवेटीकरण नहीं करेंगे हथियारों के मामले में, तब तक हमारा देश आगे नहीं जाएगा और यही चीज़ है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब जो फाइटर जेट बनने वाले हैं, 5th जनरेशन के फाइटर जेट जो भारत में बनने वाले हैं, वो भारत के लोग बनाएँगे और भारत की स्वदेशी कंपनियाँ बनाएँगी और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसको बनाने को लेकर किसी विदेशी कंपनी का मॉडल वहाँ पे नहीं लिया जाएगा और इसको खास तौर पे भारत की स्वदेशी कंपनियाँ ही बना सकती है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, भारत के रक्षा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा जो है युद्ध नीति को लेकर भारत की जो सोच बदली है, वो बहुत बड़ी है और ये क्रांतिकारी चीज़ें होने वाली है कि भारत अपना खुद का स्वदेशी कंपनियों से हथियार बनाएगा, प्राइवेटीकरण करेगा और अपने देश में जो टेक्नोलॉजी पावर, अपने देश में जो टेक्नोलॉजी माइंड है, लोगों का जो कि दूसरे देशों में काम करते हैं, दूसरे देश इसको चुरा लेते हैं, पैसों के प्रलोभ में लेकर जाते हैं, उसको वहाँ पे सबक सीखने का मौका मिलेगा और भारत में ही हथियार बनेंगे। तो जय हिंद। देखिए हमारी सरकार ने 2035 तक ऐसा लक्ष्य रखा है कि भारत जो है अपना खुद का हथियार और स्वदेशी कंपनियाँ भारत में हथियार बनाएगी, उसको लेकर भारत सरकार अब काम करेगी। तो जय हिंद, बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए।